हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम उन सभी कुछ प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आज तक के ग्रुप सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। यह दोस्तों आज पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 50 तक के उन सभी क्वेश्चनों को कवर किए हैं जो उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। आज दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ में हम 51 से 100 तक के यानी 51 से 100 तक के उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है यानी 51 क्वेश्चन है, बुरांस किस रोग के लिए फ़ायदेमंद होता है? तो आंसर होगा दोस्तों डायबिटीज़ के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है, बुरांस वृक्ष को किस वन अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा दोस्तों वन अधिनियम 1974। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का मयूर किसे कहा जाता है? मोनाल को। किसे कहा जाता है दोस्तों? हिमालय का मयूर मोनाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस है। किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? ये मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी दोस्तों मोनाल है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा जुजू राणा है। जुजू राणा दोस्तों यह मोनाल ही होता है, यानी जुजू राणा मोनाल को दोस्तों हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? जुजू राणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों क्या है? मोनाल है। इस सीरीज में दोस्तों हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ और समय का बचाव हो सके। अब देखिए दोस्तों 58 क्वेश्चन में आइए, असम का राज्य पक्षी का क्या नाम है? तो आंसर होगा देवहंस है। क्या है? देवहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राज्य पक्षी का नाम क्या है? काला कौवा। काला कौवा कहाँ का है? भूटान का है। ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पे कोई इसलिए ऐड कर रखे हैं ताकि आप जो उत्तराखंड के नज़दीक के देश हैं या नियरेस्ट या उसके नियरेस्ट जो राज्य हैं उनके राज्य पक्षी क्या हैं उनको भी समझ पाएँ। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो आंसर होगा सारस है। सारस किसका राज्य पक्षी है? यह है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्य पक्षी का नाम क्या है? गौरैया है। कब से है ये? 2013 से है। दिल्ली के राज्य पक्षी का नाम क्या है दोस्तों? ये भी गौरैया है। ये कब से है? 2012 से है। अगला क्वेश्चन है, मोनाल को किस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित घोषित किया गया? 1972 के तहत, 1972 के तहत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनालों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कितनी थी मोनालों की संख्या पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 919। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य तितली का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 में आइए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य तितली का नाम क्या है? तो आंसर होगा बुली बैंडेड पिकॉक। नोट लगा रखे हैं, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। उत्तराखंड राज्य तितली का प्रारंभिक नाम क्या था? यानी प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? ये था कॉमन पिकॉक था या लॉन्ग मोर था। ठीक है, अब देखो कॉमन पिकॉक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर होगा पेपिलियो बाइनर है। क्या है? पेपिलियो बाइनर। कॉमन पिकॉक कितनी ऊंचाई पर मिलता है? तो आंसर होगा 7000 फीट की ऊंचाई में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब कब दिया गया? 1996 में दिया गया लिम्का बुक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2016 में बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला गया था? तो आंसर होगा देहरादून में खोला गया था। कहाँ खोला गया था दोस्तों? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, कॉमन पिकॉक किस पेड़ में अंडे देती है? टिमरू के पेड़ में। अगला क्वेश्चन है, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? 7 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है, कॉमन पिकॉक तितली का जीवन काल कितना होता है? 30 से 35 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोई ड्रेस उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलती है? डीडीहाट, यानी डीडीहाट की पिथौरागढ़, यानी पिथौरागढ़ के डीडीहाट तहसील में मिलती है। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों 74
4 क्वेश्चन में भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन बर्ड विंग नाम से जाना जाता है। किस कमेटी की सिफारिश पर सीएम हरीश रावत जी ने राज्य वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया था? आंसर होगा भंडारी कमेटी। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर भी जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 76 में आइए। राज्य वाद्य यंत्र यानी राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा 2015 में। मांगलिक कार्यों में सबसे पहले कौन सी ताल बजाई जाती है? तो आंसर होगा बड़े ताल बजाई जाती है। नौबत प्रातः काल किस जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं? तो आंसर होगा ओजी जाति के लोग। मुगलकालीन किस किताब में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता किसे माना जाता है? उत्तम दास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81 क्वेश्चन में आइए। फुटबॉल खेल कब घोषित किया गया था? वर्ष 2011 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को उत्तराखंड राज्य की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों 2010 में। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 83। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह तथा प्रतीकों का निर्धारण कब किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों 2001 में। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना भाई। उत्तराखंड का राज्यफल क्या है? उत्तराखंड का राज्यफल दोस्तों काफल है, जो 27 मई कब से है? ये 27 मई 2020 से है। कब से है इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 27 मई 2020 से। इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। वायरल क्वेश्चन होगा आने वाले भविष्य में। अगला क्वेश्चन समझते हैं, देखिए। उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने किस पशु को राज्य माता घोषित किया था? तो आंसर होगा गाय को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा में गाय को राष्ट्रमाता कब घोषित किया था? 20 सितंबर 2018 को घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। कब से गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 4 मार्च 2008 को। कब से है? 4 मार्च 2008 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? इसमें देखिए दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन भारत से रिलेटेड भी डाले हैं जो एग्जाम दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। लगे हाथ आपने इन क्वेश्चनों को भी कवर करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 88 में आइए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 89 में आइए। नीला राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का प्रयोग भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा भारत के मंत्रियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लाल राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का प्रयोग भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा इन पॉइंटों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 में आइए। हरा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भारत के किन लोगों द्वारा प्रयोग में किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? हरा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों क्या है? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन है। और उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? वह है ब्रह्म कमल है। अगला क्वेश्चन 93 क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मयूर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टिटस। क्या है? पावो क्रिस्टिटस। अगला क्वेश्चन समझते हैं, मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा दोस्तों 31 जनवरी 1963 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। भारत का राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। दोनों ही, यानी भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोस्तों दोनों ही कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में आइए दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर
1911 को गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन समझिए 98 में, भारत के राष्ट्रगान की वर्तमान संगीतमय धुन किसने बनाई थी? कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने बनाई थी, जो INA के सिपाही हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 99 क्वेश्चन में। आइए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा किसी न किसी दिन। आंसर होगा दोस्तों इसका 1996 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष तब रहीमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे तब अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह सयानी। अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों, 100 क्वेश्चन में पहुंच गए हम। यहाँ पे तक अगर आप पहुंच गए दोस्तों, लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 को कनेक्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस पुस्तक से लिया है? आंसर होगा दोस्तों आनंद मठ से लिया है। कहाँ से लिया है? आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा बरगद है। क्या है दोस्तों? बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस है। क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे तक अभी कितने क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं? 51 से 101, या राउंड फिगर में लगाएंगे तो 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। वीडियो सीरीज दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए हम यहाँ से जो आगे के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप प्रॉपर ढंग से प्रॉपर वीडियो को समझ पाओ। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान देना। टेक केयर।